आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार तो खाली बात करने की माहिर है, लोगों को प्रलोभन दे करके उनका वोट बटोरने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में मैं देख रहा हूँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये पहली बार है। कांग्रेस को एक बार समय नहीं दिया देश की जनता ने, बार बार समय दिया है और मेरे ख्याल से 55 साल तक देश के अंदर कांग्रेस काबिज रही है। और 55 सालों में जब भी चुनाव आता था, कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देती थी और गरीब वोट दे करके अपने आप को ठगा महसूस करता था। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस बात को धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने वोट लेकर के धरातल के ऊपर जो गरीब व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित रहता था, सरकार की योजना से छूटता था, गांव गांव जाकर के एक व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी की जो ये गाड़ी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके माध्यम से जिसको देश के लोग एक बात कह करके बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की गारंटी गैस का सिलेंडर एक लेने के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कांग्रेस की गारंटी है कि अगर 9 सिलेंडर मिलते हैं, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति बोलता है कि हम 7 सिलेंडर देंगे। ये गारंटी कांग्रेस की है। कांग्रेस की गारंटी है विकास की गति धीमी करना। कांग्रेस की गारंटी है भ्रष्टाचार को बड़ी गति से बढ़ाना। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है विकास की गति को बढ़ाना और लोगों को लाइन मुक्त करके उन तक सुविधा पहुंचाना। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस जिस प्रकार से बौखला गई है और कांग्रेस जिस प्रकार से आज चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय है, चाहे उपराष्ट्रपति महोदय है, जो भी हमारी संवैधानिक पीठ है, जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो माननीय न्यायालय है और चाहे हमारा संविधान है, पवित्र संविधान है, और चाहे हमारा लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी आज अनाप शनाप बयान दे करके वो देश को कमज़ोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस की जो भूमिका है विपक्ष की, वो भी चिंताजनक है, क्योंकि उसकी भूमिका के अंदर इस प्रकार की बदबू आती है कि जिससे देश कमज़ोर होता है। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के खिलाफ ये आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोलते हैं, और जिस प्रकार से अभी उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ उनकी मिरकरी भी की है, और राहुल गांधी एक बच्चे की तरह खड़ा होकर के वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे देश के अंदर, ये विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। विपक्ष की जो सार्थक भूमिका होनी चाहिए वो कांग्रेस में वो क्वालिटी भी नहीं है। ये सत्ता से तो बहुत दूर की बात है, परंतु ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। इनको देश देख रहा है। आने वाले 2024 के अंदर विपक्ष नाम का कोई सदस्य नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है विपक्ष को कैसे जनता की बात उठानी है, कैसे जनता के बारे में कहना है। अरे लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध, नरेंद्र मोदी हटाओ, इस प्रकार का विपक्ष अराग लाप रहा है, अपने आप कुछ किया नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। आने वाले 2024 के अंदर विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये देश की जनता ने तय कर दिया है। और उसी को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो गांव गांव के अंदर जा रही है, पहले तो मैं देखता था जब कांग्रेस की सरकार थी, वोट ले लेती थी और फिर गरीब आदमी सरकार को ढूंढता था कि सरकार कहाँ पर है, परंतु आज सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ रही है कि गरीब व्यक्ति कहाँ बैठा है, उस तक सरकार की योजना पहुंचानी है। ये चिंता अगर किसी ने की, ये नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं, ये मनोहर लाल जी चिंता कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी उस माता बहन की चिंता कर रहे हैं जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं है, वहां पर पहुंचाना है। आज नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि इसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना, उसका आयुष्मान कार्ड बना करके उसको 5 लाख रुपए तक का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी इस बात की चिंता
जागरूकता कर रहे हैं कि मेरा वो किसान जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये पहुंचाने का काम किया कि वो छूट तो नहीं गया, उस तक ये योजना का लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार दोनों कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम ये हमारी दोनों की दो सरकारें कर रही हैं। आज गरीब व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के उन तक योजना उसके सर के ऊपर छत हो, मकान देने का काम हमारी सरकार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी घाट किसी काम के नहीं। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने ना तो किसी संवैधानिक संस्था का न किसी संवैधानिक पीठ का सम्मान किया है और हम देखते हैं क्योंकि ये बौखला चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, अगर उसको ज्ञान नहीं है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ। जो मिर्चपुर कांड हुआ उस वक्त मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो सरकार में साझीदार होंगे, वो विधायक होंगे, परंतु उनको मिर्चपुर कांड नहीं दिखा। उनको ये नहीं दिखा कि हमारे दलित भाइयों को किस प्रकार से उनके मकान जला करके उनको घाम से पलायन करना पड़ा, वो उदयभान को नहीं दिखा। उदयभान साहब को अगर ज्ञान नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ गोहाना के अंदर जिस प्रकार से दलितों के मकान जलाए गए और ये कांग्रेस की सरकार के अंदर ये थे और उदयभान जी उसके अंदर विधायक होंगे, ये उसको दिखाई नहीं दिया। उदयभान साहब को ये भी दिखाई नहीं दिया कि तंवर साहब की गर्दन मरोड़ दी गई, उसको न्याय नहीं मिला, ये उदयभान को दिखाई नहीं दिया। उदयभान साहब को ये भी दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही। ये दलित विरोधी पार्टी है, इसको ये दिखाई नहीं दिया, इसको दिखाई देना चाहिए। अगर इसको इस बात का ज्ञान नहीं है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप इसको ऊपर भी बोलिए कि दलितों की विरोधी पार्टी अगर कोई है वो कांग्रेस पार्टी है, आपने उसके बारे में भी बोलना चाहिए। आखिरी सवाल सर, प्रदेश अध्यक्ष क्या प्रदेश स्तर संगठन में कोई बदलाव सर होने जा रहा है नए साल? देखिए जब होगा तो आपसे जरूर, सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा आखिरी बात। खाका तैयार किया सर अभी? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब करेंगे सबसे पहला उड़िया का बताऊंगा।